हेलो गाइस, वेलकम टू डेली करंट कैप्सूल। दिस इज़ दिव्यांश और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सितंबर महीने के करंट अफेयर्स का दूसरा पार्ट। एक पार्ट आ चुका है, दूसरा आपका थोड़ा ज़्यादा लेट हो चुका है, पर कोई बात नहीं। बाकी के जो आपके 4 पार्ट आते हैं एक महीने में, वो चारों इस महीने में आ जाएंगे। बैक टू बैक करंट अफेयर्स हम करेंगे और विदाउट एनी फर्दर डिले इस वीडियो को भी हम स्टार्ट करते हैं। हु हैज़ रिसीव्ड द डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन अवार्ड। सबसे पहले आपको डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के बारे में पता होना चाहिए। इन्हें इंडिया का फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है। अगर वर्ल्ड स्टेज पे हम बात करें तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। उन्होंने 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग करी थी, जिसके लिए 1970 में उन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है इंडिया की, तो इंडिया में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। 1966-67 में स्टार्ट हुआ था इंडिया में ये, और इसमें HYV सीड्स यानी कि हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ सीड्स लेके आए गए थे। इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक वीट का और एक राइस का। वीट आया था आपका मैक्सिको से और राइस आया था आपका फिलीपींस मनीला से। फिलीपींस में वो हैं राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है जहाँ से ये आए थे, और मैक्सिको में है वीट के, इसलिए वहाँ से मंगाए गए थे। जिसके बाद आप देखेंगे कि पंजाब हरियाणा वाले रीजन में बहुत ज़्यादा कल्टिवेशन हो गई थी इनकी वीट और राइस की। तो इंडिया एक ऐसी कंट्री जहाँ पर खाने के लिए आपको गेहूँ चावल नहीं मिलते थे, वहाँ से लेके ये ऐसी कंट्री बन गई जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करती है दुनिया में इनकी। तो ये इम्पैक्ट था ग्रीन रेवोल्यूशन का इंडिया में। अब इसके लिए जो अवार्ड दिया जाता है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन अवार्ड, इस साल जो दिया गया है वो दिया गया है पी.वी. सत्यनारायण को। ये एक प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, इन्हें ये दिया गया है। इन्होंने 2021-22 में एग्रीकल्चर की फील्ड में बहुत अच्छा काम किया था, जिसके लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है। तो इनका नाम याद रखिएगा, पी.वी. सत्यनारायण। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट पर्सन टू गेट द गोल्डन वीज़ा ऑफ इंडोनेशिया। गोल्डन वीज़ा इंडोनेशिया पहले देता नहीं था, अभी से इन्होंने शुरू किया है। और जो सबसे पहला गोल्डन वीज़ा दिया है वो इन्होंने दिया है सैम ऑल्टमैन को। आप इनके बारे में जानते होंगे, ओपन AI के मालिक हैं जो, जिन्होंने ChatGPT बनाया है, उन्हें ये गोल्डन वीज़ा दिया गया है। अब गोल्डन वीज़ा मिलेगा कैसे यहाँ पे? या तो आप कोई ऐसी पर्सनैलिटी हो जिसने बहुत बड़े काम कर रखे हैं तो ये आपको देंगे, या फिर आप वहाँ पर कोई अपनी कंपनी सेटअप कर रहे हो जो इन्वेस्टमेंट लेके आएगी इंडोनेशिया में, वहाँ पर जॉब्स प्रोवाइड करेगी, तब आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो अभी के लिए जो इन्हें वीज़ा दिया है गोल्डन वीज़ा, वो मिला है सैम ऑल्टमैन को। विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड मून स्नाइपर लूनर लैंडर स्लिम इनटू स्पेस। अभी इंडिया ने अपना चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंड किया है चांद पर, और वो चौथा देश बन गए हम, USA, रशिया और चाइना के बाद। अब इंडिया के बाद जापान ने अपना ये स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है, और वो 5वां देश बनना चाहते हैं जो मून के ऊपर सेफ लैंडिंग करेगा। तो अभी के लिए इसे लॉन्च किया गया है और ये लैंड करेगा अगले साल, मोस्ट प्रोबेबली फरवरी में। विच टीम वॉन द टाइटल ऑफ SAFF अंडर 16 चैम्पियनशिप 2023। SAFF यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। अभी आपको याद होगा थोड़े टाइम पहले ही SAFF की चैम्पियनशिप हुई थी जिसमें सीनियर्स लोग खेले थे, उसमें इंडिया जीता था। इंडिया ने उसमें कुवैत को हराया था। और अब जो अंडर 16 की हुई है उसमें भी इंडिया ही जीता है। इस बार के डिफेंडिंग चैंपियंस भी इंडिया ही थे, और इंडिया ने इस बार फाइनल में बांग्लादेश को हराया है और ये वाली चैंपियनशिप अपने नाम की है। तो सीनियर्स और जूनियर्स दोनों में SAFF की जो ट्रॉफी है इस बार वो इंडिया के पास है। Which state's cabinet has approved 1000 पेंशन फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए 1000 रुपये हर महीने की पेंशन स्टार्ट करने का जो ये बिल अप्रूव किया है वो किया है झारखंड की सरकार ने। अब इनके यहाँ एक स्कीम है, मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, जिसके अंडर ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को। आज के टाइम स्टेट में जो इनकी पॉपुलेशन है वो है करीब 14,000। तो इन सभी लोगों को ये 1000 रुपये हर महीने की ग्रांट दी जाएगी। इसके अलावा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से एक क्वेश्चन और आया था अभी। डैनियल मैकगे ये फर्स्ट ट्रांसजेंडर क्रिकेटर हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे, और ये कनाडा के हैं। अगले साल 2024 में जो वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप होगा बांग्लादेश में, उसमें भी आपको ये खेलते हुए दिखेंगे। तो इनका भी नाम याद रखिएगा, डैनियल मैकगे ही। टू विच ग्रुप डज द डॉक्यूमेंट काशी कल्चर पैथवे बिलोंग। अभी थोड़े टाइम पहले ही इंडिया में G20 समिट होकर निपटी है, और बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल समिट हुई थी इस बार ये। उसी के दौरान इस पे साइन किया गया था काशी कल्चर पैथवे के डॉक्यूमेंट पर। इसमें बात की गई थी कल्चरल हेरिटेज साइट्स की। जैसे कई सारे देशों में ऐसी बहुत सारी कल्चरल साइट्स होती हैं
जो दूसरे देशों के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन खुद उस देश में उसके ऊपर डिस्ट्रक्शन की जाती है, कोलेटरल डैमेज पहुंचाया जाता है वहाँ की प्रॉपर्टी को, वहाँ पे जो मूर्तियाँ होती हैं, रेलिक्स और श्रीन्स होते हैं, उनकी इलीगल ट्रैफिकिंग की जाती है। जैसे अभी हाल ही में आपने पाकिस्तान में देखा होगा कि मंदिरों के ऊपर बुलडोज़र चलाए गए थे, वहाँ पे चर्चेस को भी डैमेज किया गया था, अटैक हुए थे उनके ऊपर। तो ये सारी चीज़ें ऐसे ना हो देशों में, इन सब को रोकने के लिए ही इस डॉक्यूमेंट को बनाया गया था और इस पर साइन किए गए थे G20 समिट में। विच स्पेस एजेंसी सक्सेसफुली प्रोड्यूस्ड ऑक्सीजन ऑन मार्स विद मॉक्सी इंस्ट्रूमेंट। ये आपको याद होगा 2020 में नासा ने एक अपना मिशन भेजा था मार्स पर, जिसमें उन्होंने अपना परसीवरेंस रोवर भेजा था। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था ये जब इन्होंने भेजा था, उसकी लैंडिंग हुई थी वहाँ पे। उसके लैंड होने के कुछ टाइम के बाद ही उनका एक डिवाइस था उसमें मॉक्सी, वो एक इतना बड़ा डिवाइस हो गया जितना बड़ा एक लंच बॉक्स होता है, और वहाँ पर उसने थोड़े टाइम के बाद ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया था। अब मार्स पर जो एनवायरनमेंट है वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन वहाँ पर प्रोड्यूस करना बहुत ही हेक्टिक एक टास्क है, जो इसने बखूबी निभाया, और ये 1 घंटे के अंदर 6 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। ये उसके इक्वलेंट है, जैसे अर्थ पे एक छोटा ट्री जितनी 1 घंटे में प्रोड्यूस करता है, उसके इक्वलेंट ही वो वहाँ पर कर रहा है। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है नासा की, तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम्स में। द कंट्रीज फर्स्ट सोलर सिटी हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। इंडिया की पहली सोलर सिटी बन गई है सांची, जो कि आपको मिलेगी मध्य प्रदेश में, जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी प्राप्त है। सांची को सोलर सिटी बनाने के लिए इन्होंने जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस थे, जैसे कि रेलवे स्टेशन हो गए, स्कूल्स हो गए, गवर्नमेंट ऑफिस, स्ट्रीट लाइट्स, पोस्ट ऑफिस, उन सब की छतों पे सोलर पैनल्स भिजवा दिए। उसके अलावा वहाँ पे एक डैम है जिसके ऊपर भी बहुत सारे सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। अब इनका आईआईटी कानपुर के साथ एक एग्रीमेंट हुआ है, जिसके तहत आने वाले कुछ कुछ सालों में ये सांची को नेट ज़ीरो सिटी बना देंगे। इसके अलावा पीएम मोदी का एक विजन भी था कि 2070 तक हमारी जितनी भी स्टेट्स हैं उन सब में कम से कम एक ना एक सोलर सिटी तो होनी चाहिए, जिसके लिए काम शुरू हो चुका है, और एमपी की पहली सोलर सिटी बन चुकी है सांची। वेयर विल अमेरिका सेट अप द फर्स्ट यूएस आसियान सेंटर। आसियान के बारे में आप जानते होंगे, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, 1967 में बना था ये ग्रुप। इंडिया इसका पार्ट नहीं है और यूएसए भी इसका पार्ट नहीं है, लेकिन यूएसए ने अपनी कैपिटल में वॉशिंगटन में यूएस आसियान का एक सेंटर बनाया है, जिससे आने वाले टाइम में जब भी ये कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे आसियान के साथ, इसी सेंटर में की जाएगी। विच कंपनी हैज साइंड MOU विद 5 इंडियन स्टेट्स टू एम्पावर पीपल विद डिसेबिलिटीज़। 5 इंडियन स्टेट्स, जिसमें कि हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका और तमिलनाडु, इन 5 स्टेट्स की गवर्नमेंट ने अमेज़ॉन इंडिया के साथ एक MOU पे साइन किया है। और ये अमेज़ॉन इंडिया का जो प्रोग्राम है ये 2026 तक चलेगा, जिसमें पीपल विद डिसेबिलिटीज़ जितने भी होंगे इन स्टेट्स में, उनकी स्किल डेवलपमेंट पे काम किया जाएगा और उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी। तो एक तरह से उनको एम्पावर करने के लिए इस MOU पे साइन किया गया है। वेयर वॉज द मीटिंग ऑफ हेड्स ऑफ एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसीज हेल्ड। जितनी भी एशियन कंट्रीज़ हैं उनकी कोस्ट गार्ड की एक मीटिंग हुई थी टर्की के शहर इस्तांबुल में, और यहाँ पर 18 देशों के और 2 ऑर्गेनाइजेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे। इंडिया की तरफ से भी 4 मेंबर्स का पैनल गया था, जिसे हेड किया था इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल राकेश पाल ने। यहाँ पर मैरीटाइम लॉ एनफोर्समेंट, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एट सी, मैरीटाइम एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, इलिसिट ट्रैफिक ऑफ ड्रग्स एंड वेपन्स, इन सब के ऊपर बात की गई थी। इसमें इंडिया के साथ जापान, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बाकी एशियन कंट्रीज़ भी आई थी, लेकिन साथ में चाइना भी आया था। कितनी अजीब बात है कि जो सबसे ज़्यादा अग्रेसिव है, जिसकी वजह से लोगों को सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है, वो उनके साथ बैठ के हम कोऑपरेशन और सिक्योरिटी की बात करते हैं। खैर, ये इंपॉर्टेंट मीटिंग थी कोस्ट गार्ड्स की। इंडियन कोस्ट गार्ड का जो मोटो है वो आपको पता होना चाहिए, वयम रक्षम, यानी वी प्रोटेक्ट। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड, याद रखिएगा। विच सिटी विल ऑर्गेनाइज द स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप। ये अपने आप में एक अनोखा तरह का वर्ल्ड कप है, जिसे स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड और सेव द चिल्ड्रन इंडिया, ये 2 फाउंडेशंस हैं, ये मिलकर ऑर्गेनाइज करवा रही हैं। इसमें 22 टीम्स आएंगी 16 देशों से, और इंडिया में ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसमें जो कंट्रीज़ आएंगी उनमें आपको मिलेंगे बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राज़ील, बुरुंडी, हंगरी, मॉरिशस, नेपाल, रवांडा, श्रीलंका, तंजानिया, युगांडा, ऐसी कंट्रीज से आएंगे। इससे फ़ायदा ये होगा
कि एक तो इन कंट्रीज़ में क्रिकेट को थोड़ा बूस्ट मिलेगा, क्रिकेट के बारे में वहाँ उतना ज़्यादा नहीं खेला जाता, ब्राज़ील वगैरह में वहाँ फुटबॉल ज़्यादा खेला जाता है, तो एक तो क्रिकेट को ज़्यादा बूस्ट मिलेगा, उसकी पहचान बढ़ेगी, और दूसरा ये एक तरह से वेलफेयर और चैरिटी के लिए ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। इससे जितने भी पैसे इकट्ठे होंगे वो उन्हीं बच्चों के जो खेलने के लिए आए हैं, जो स्ट्रीट्स पर रहते हैं, स्ट्रीट में अपना क्रिकेट खेलते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई में, खान पान में लगाए जाएंगे। इंडिया एंड विच कंट्री हैज़ रिजॉल्व्ड द लास्ट ट्रेड डिस्प्यूट ऑन पोल्ट्री प्रोडक्ट्स इन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO में इंडिया और US के बीच में 7 चीज़ों को लेकर ट्रेड डिस्प्यूट था, जिसमें 6 को तो पहले ही सुलझा लिया गया था और एक आखिरी पोल्ट्री प्रोडक्ट्स के ऊपर जो था वो रह गया था। अभी G20 समिट के दौरान जब US प्रेसिडेंट जो बाइडेन इंडिया आए थे, तब वहीं मीटिंग में इसके ऊपर भी बात करके ये वाला डिस्प्यूट भी क्लियर कर दिया गया है। अब USA और इंडिया के बीच में किसी भी चीज़ को लेकर कोई डिस्प्यूट नहीं है, और दोनों देशों के लीडर आपस में कह रहे थे कि हम अपने रिलेशंस को और ज़्यादा डीपन करेंगे, और ज़्यादा गहरा करेंगे, और अच्छा ट्रेड करेंगे आपस में मिलके। तो याद रखना, इंडिया और US के बीच में हुआ था ये। वेयर इज़ द 20th आसियान इंडिया समिट बीइंग हेल्ड। आसियान के बारे में अभी बताया था मैंने आपको। आसियान के साथ ये है कि एक 10-12 कंट्रीज़ का आपको ट्रेड का एक्सेस मिल जाता है अगर आप उनके साथ रिलेशंस अच्छे कर लेते हो। यही रीज़न था कि USA ने भी सिर्फ उनसे बात करने के लिए एक सेंटर बना लिया अपने वाशिंगटन में। यही रीज़न है कि इंडिया भी आसियान के साथ रेगुलरली ऐसी मीटिंग्स करता रहता है, जबकि इंडिया और US दोनों ही आसियान के मेंबर्स नहीं हैं। अब ये वाली मीटिंग इंडिया और आसियान की जो समिट हुई थी वो जकार्ता इंडोनेशिया में हुई थी, क्योंकि इस साल की जो आसियान की समिट हुई थी वो भी जकार्ता में हुई थी, इंडोनेशिया में। अब अगले साल जो आसियान की समिट होगी वो होगी लाओस में। ये जितने भी इंपॉर्टेंट ग्रुप्स होते हैं, जैसे आसियान हो गया, सार्क हो गया, क्वाड हो गया, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, इनकी मीटिंग कहाँ होती हैं, यही इन्हीं चीज़ों के ऊपर ही क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में, तो ये पता होना आपको ज़रूरी है। तो ये याद रखना है, इंडिया और आसियान की जो समिट हुई थी 20th, वो जकार्ता इंडोनेशिया में हुई थी। हु हैज़ वॉन द रैमन मैग्सेसे अवार्ड 2023। रैमन मैग्सेसे अवार्ड, जिसे एशिया का नोबेल प्राइज़ भी बोला जाता है, वो इस साल 4 जनों को दिया गया था, जिसमें से एक अवार्ड एक इंडियन को दिया गया है, और वही जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस बार का अवार्ड मिला है डॉक्टर रवि कनन को। ये एक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। ऑन्कोलॉजिस्ट वो होते हैं जो कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं। चाचर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में, ये असम में है, और इनका इस फील्ड में कंट्रीब्यूशन देखते हुए उन्हें ये अवार्ड दिया गया है, डॉक्टर रवि कनन। हु वॉन द US ओपन 2023 वुमेन सिंगल टाइटल। इस बार का US ओपन जीता है कोको गॉफ ने। ये उतना ज़्यादा रेगुलर नाम नहीं है, नया नाम है, याद कर लेना इसे, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसके साथ ही एक बार 2023 के सारे विनर्स को देख लेते हैं कि कौन कौन जीता है। सबसे पहले आता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो मेंस में इस बार जीते थे नोवाक जोकोविक। उसके बाद फ्रेंच ओपन, वो जीते थे नोवाक जोकोविक दोबारा से। उसके बाद आता है विंबलडन, वो जीता था कार्लोस एल्कराज ने। और उसके बाद US ओपन, उसे भी नोवाक जोकोविक जीते हैं। तो मेंस में आपको सिर्फ याद रखना है कि सारे जो टाइटल्स हैं वो नोवाक जोकोविक के पास हैं, खाली विंबलडन जो जीते हैं वो कार्लोस एल्कराज जीते हैं। इसके बाद अब वुमेन्स में देखते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ, जिसे जीता आरियाना साबालेंका ने। उसके बाद हुआ फ्रेंच ओपन, उसे जीता ईगा स्विटेक ने। फिर हुआ विंबलडन, विंबलडन में जीता है मार्केटा वोंद्रोसोवा ने। और ये लास्ट US ओपन, इसे जीता है कोको गॉफ ने। तो ये सारे नाम याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ मैनी कंट्रीज हैव बीन इन्वाइटेड एज गेस्ट कंट्रीज इन द G20 समिट। अभी G20 समिट में 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन, ये तो सारे मेंबर्स हैं ही, लेकिन इस बार G21 हो गया क्योंकि अफ्रीकन यूनियन भी एक मेंबर बन गया है। इनके अलावा 9 और देशों को इनवाइट किया गया था, जिनमें से इजिप्ट, UAE, नेदरलैंड्स, मॉरिशस, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और ब्रिटेन, इन सबको बुलाया गया था। अब ये होस्ट कंट्री के हाथ में रहता है कि हम कितने और देशों को इन्वाइट करना चाहते हैं, तो हमने 9 देशों को इन्वाइट किया था। G20 के बारे में आपको अब ज़्यादातर सारी चीज़ें पता चल गई होंगी, तो अब आप मेरे को कमेंट में G20 का थीम लिख के बताइए कि G20 का इस बार का थीम क्या था। इन विच सिटी विल भारत ड्रोन शक्ति 2023 बी ऑर्गेनाइज्ड। भारत ड्रोन शक्ति, ये इंडियन एयरफोर्स और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने दोनों ने कोलैबोरेशन करके ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था गाज़ियाबाद में। गाज़ियाबाद में हिंडन एयर बेस है, जहाँ पर ये ऑर्गेनाइज़ किया गया था इवेंट। अब आप ये तो जानते ही होंगे कि ड्रोन्स का यूज़ करना कितना इंपॉर्टेंट हो गया आज के टाइम में। इंडियन आर्मी भी ड्रोन्स का यूज़ करती है। हम हेरॉन ड्रोन्स यूज़ करते हैं, जो हमने इजराइल से मंगाए थे, और वो हमने पाकिस्तान और चाइना दोनों के बॉर्डर पर सर्विलांस के लिए लगा रखे हैं। इसके अलावा आपने यूक्रेन और रशिया की जो वॉर हो रही है, उसमें यूक्रेन
एक ड्रोन का यूज़ कर रहा है जिसने बहुत ज़्यादा उसने रशिया को नुकसान पहुंचाया है। इसके ऊपर यूक्रेन वालों ने गाना भी बना दिया उस ड्रोन के ऊपर ही। अगर आप उसका नाम जानते हैं तो मेरे को कमेंट में लिख के बताइए उस ड्रोन का क्या नाम है। क्लाइमेट फुटबॉल कप 2023 स्टार्टेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। क्लाइमेट फुटबॉल कप ये 4 टीम्स के बीच में खेला जाएगा और क्लाइमेट चेंज के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए इसे ऑर्गेनाइज़ किया गया है। ये लद्दाख में ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा और जो हमारे फुटबॉल स्टार बाईचंग भूटिया हैं, साथ ही ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, उन्होंने इसकी जानकारी दी। और इससे 2 फ़ायदे होंगे। पहला तो यही कि कार्बन न्यूट्रल गोल्स जो हैं उनके बारे में अवेयरनेस बढ़ेगी और क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है लद्दाख में उसके बारे में लोगों को पता चलेगा। दूसरा ये कि एक बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज़ करेंगे हम लद्दाख में, उससे लद्दाख के टूरिज़्म को भी बूस्ट मिलेगा और वहाँ की इकोनॉमी को भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। द गवर्नर ऑफ विच स्टेट लॉन्च द टॉर्च फॉर द 37th नेशनल गेम। नेशनल गेम इस बार के गोवा में किए जाएंगे और गोवा के जो गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई, उन्होंने नेशनल गेम्स की जो टॉर्च है, मशाल है, उसे लॉन्च किया है। ये इवेंट डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गोवा, इन दोनों ने मिलकर ऑर्गेनाइज करवाया है और वहाँ पर जो गोवा के CM हैं प्रमोद सावंत, वो भी मौजूद थे। साथ ही नेशनल गेम्स के लिए जो एंथम बनाया गया है उसे भी लॉन्च किया गया था वहीं पर ही, और इसे नेशनल एंथम को अमिताभ बच्चन ने अपनी आवाज़ दी है, उन्होंने गाया है ये, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। इसके साथ ही अब इंडिया डिजिटलाइजेशन को प्रमोट कर रहा है, तो उसे देखते हुए एक वेबसाइट भी लॉन्च की गई थी जिसमें इस इवेंट से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिल जाएगी अगर आप देखना चाहते हैं तो। विच स्टेट विल होस्ट द फर्स्ट जायद चैरिटी मैराथन इन 2024। अगले साल 2024 में जायद चैरिटी मैराथन केरला में ऑर्गेनाइज की जाएगी। यूजुअली ये UAE में होती है, लेकिन इस बार UAE की गवर्नमेंट ने, इंडियन कम्युनिटी जो है UAE में, उन्होंने और केरला की जो स्टेट अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने मिलके ये केरला में ऑर्गेनाइज़ करवाई है। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि ये इंडिया की किसी स्टेट में हो रही है। ये एक चैरिटेबल इवेंट है जिससे जितना भी पैसा जमा किया जाएगा वो एक नोबल कॉज के लिए डोनेट किया जाएगा। Who has been named as the official sponsor of the Indian contingent for the 19th एशियन गेम्स। ये एशियन गेम्स 2022 वाले हैं जो हो नहीं पाए थे पिछले साल कोरोना की वजह से, और 2023 में अब ये चाइना में हो रहे हैं, चाइना के हुआंगजाऊ में। यहाँ पर इंडियन कॉन्टिजेंट को जो ऑफिशियल स्पॉन्सर हैं उसके, वो हैं अमूल। इसके साथ ही आपको इसके मैस्कॉट का भी पता होना चाहिए। स्मार्ट ट्रिपलेट बोला जाता है यहाँ पे। ये 3 रोबो हैं जिसमें एक का नाम है कैंग कैंग, एक का नाम है लियन लियन और एक का नाम है चैन चैन। तो ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चंस में। तो अमूल इनके ऑफिशियल स्पॉन्सर हैं, याद रखिएगा। और इंडियन कॉन्टिजेंट में 634 एथलीट्स हैं, जिसमें सबसे बड़ा कॉन्टिजेंट है एथलेटिक्स का, जिसमें 65 हमारे एथलीट्स हैं। हाउ मैनी साइंटिस्ट हैव बीन अवॉर्डेड द शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड 2022। सबसे पहले आपको शांति स्वरूप भटनागर के बारे में पता होना चाहिए। ये CSIR जो है हमारा, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, उसके सबसे पहले डायरेक्टर जनरल थे। उनकी याद में ये अवार्ड दिए जाते हैं और इस साल 12 साइंटिस्ट को ये अवार्ड दिए गए हैं। नाम याद करना ज़रूरी नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि 12 जनों को दिए गए हैं और ये उन्हें दिए जाते हैं जिनकी एज 45 से कम होती है। तो शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड ये 2022 वाले हैं जो अब जाके मिले हैं 12 साइंटिस्ट को। विच मेगा मिलिट्री एक्सरसाइज हैज़ बीन स्टार्टेड बाय द इंडियन एयरफोर्स फ्रॉम 4 to 14 सितंबर। 4 से 14 तारीख यानी 11 दिनों के लिए एक मेगा मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करी है इंडियन एयरफोर्स ने। इंडियन एयरफोर्स का जो वेस्टर्न कमांड है उन्होंने ऑर्गेनाइज करी थी, और बाकी जो कमांड्स हैं उनके भी बहुत सारे एसेट्स यहाँ पर डिप्लॉय किए गए थे। इस एक्सरसाइज का नाम है त्रिशूल और ये चाइना और पाकिस्तान दोनों के बॉर्डर पर ऑर्गेनाइज की गई थी। विच स्टेट हैज़ लॉन्च द मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना। ये स्कीम ओडिशा की गवर्नमेंट की है। इसके अंडर जो ST और SC कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं और वो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाके मेडिकल और इंजीनियरिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इस स्कीम में आप एनरोल करवाओ और आपकी जितनी भी फीस है वो गवर्नमेंट रीइंबर्स करवा देगी आपके पास। ओडिशा के गवर्नर हैं गणेशी लाल और यहाँ के CM हैं नवीन पटनायक। ओके, तो ये आपका दूसरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है, जिसमें गिनती से तो 25 ही क्वेश्चंस थे, लेकिन हमने डिस्कस काफ़ी ज़्यादा किए हैं। तो ये रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से, मन लगा के पढ़ाई करिएगा, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।